नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। मैंने विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी है, मैंने संसद में सबूत देकर अपनी बात रखी। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। संसद में मेरे भाषण को हटाया गया। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। मुझे धमकाकर वो चुप नहीं करा सकते हैं। मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। मुझे अयोग्य करके आवाज नहीं बंद कर सकते हैं। मैं देश हित में आवाज उठाता रहूंगा। स्पीकर से शिकायत का नतीजा नहीं निकला। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही हैं। मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, इसका आरोप भी उन्होंने लगाया है। मैंने स्पीकर को दो बार खत लिखा था। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए। हमारे पास जनता के बीच में जाने का रास्ता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे मारे पीटे जेल में डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलना तो मेरे खून में है। मैं जनता के बीच रहूंगा। यही मेरा काम है। इस देश ने मुझे प्यार, इज्जत, सम्मान दिया है। तो लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, और इस दौरान बड़े आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो ये गंभीर आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कि वो डरने वाले नहीं हैं और उनके पास रास्ता है कि वो जनता के बीच जाएं, तो वो जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि डर तो मेरे खून में है ही नहीं। और ऐसे में यानी कि वो सीधा सीधा अगर माना जाए तो वो अपने बयानों पर अडिग हैं। और उनका बड़ा आरोप कहीं ना कहीं अडानी को लेकर है और इस मुद्दे पर वो लगातार सरकार को घेरते आए हैं और इसी मुद्दे पर चाहते हैं कि संसद में भी बहस हो। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि उनके भाषण को रोका गया और इसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखे, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। इसको लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार जो है उनके आने वाले भाषण से डर गई है और इसी के चलते उन पर यह कार्रवाई हुई है कि उनको 2 साल की सजा और साथ ही साथ उनकी संसदीय सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। और चलिए सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी को लेकर कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है लगातार कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से सबसे पहले आपको रूबरू कराती हूं। देवेंद्र प्रमुख जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन रावत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पीयूष से अपडेट लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद का क्या माहौल, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त का माहौल अगर बताएं आपको कांग्रेस पार्टी का, तो अभी भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। चूंकि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आक्रामक रूप में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मांगते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि
अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसने किया। राहुल गांधी ने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं जब लोकसभा स्पीकर को मैंने पत्र लिखा, जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, तो लोकसभा स्पीकर मुस्कुरा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी तरीके से मैं किसी विदेशी ताकतों के साथ नहीं मिला हूं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और जो जानबूझकर चाहे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो वो केंद्र सरकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हालांकि उनके निशाने पर आज कहीं ना कहीं मीडिया भी रही। उन्होंने कहा कि मीडिया भी है जो है वो उस तरीके से काम नहीं करती है, विपक्ष की आवाज को नहीं उठाती है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में जाना पड़ता है। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी सांसदी रहे या ना रहे, मेरी सांसदी बहाल हो या ना हो, मैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहूंगा और मैं किसी भी तरीके से केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं हूं। तो निश्चित रूप से आज आक्रामक रूप में राहुल गांधी नजर आए, चूंकि आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा प्रकरण चला है। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उसके बाद हालांकि उन्हें जमानत मिली, उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता गई। और चर्चा ये भी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 टूक लहजे में ये बता दिया है कि लगातार वो ये जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है और इसका कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने दे दिए। ठीक है पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ चर्चा में भी। शुरुआत सचिन जी से ही करते हैं। सचिन जी, देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, जहां विदेशों में जाकर वो बयान दे रहे हैं एक तरफ, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला अब कोर्ट में है तो कोर्ट का रुख नहीं करना चाहिए, ना कि इससे कि आप सड़कों पर उतरे? देखिए उन्नति जी, राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि जो मामला है वो अभी लीगल प्रक्रिया में है और आगे जो न्यायालयिक प्रक्रिया होगी उस पे वो बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया जा रहा है, तो आज अगर कोई भी विपक्ष दल का नेता सरकार से सवाल करता है, कोई पत्रकार सरकार से सवाल करता है, तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है और नेताओं पे सीबीआई ईडी का दर दिखाया जाता है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल जी का दोष क्या था? ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए टाइमिंग आप देखिए कि जिस समय सदन में राहुल जी अडानी के महाघोटाले के लिए प्रश्न कर रहे थे, तब उनको प्रश्न पूछने पर माइक बंद कर दिया जा रहा था और उसके बाद में आपने देखा होगा कि सजा तो उनको उनके बयान के चलते हुई है। सचिन लगातार जी, कहते हैं सजा तो उनको जो हुई है वो उनके बयान की वजह से हुई है, जहां उन्होंने सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तुलना जो है पूरी जाति से कर दी है, इसकी वजह से उनको सजा हुई है। देखिए उन्नति जी, बयान की न्यायिक प्रक्रिया और अडानी के महाघोटाले की प्रक्रिया, दोनों की टाइमिंग पर सवाल मैं उठा रहा हूं, क्योंकि इतने दिन से गुजरात के सूरत में कोर्ट में मामला लंबित था और उसके बाद में जब राहुल जी अडानी के महाघोटाले की सवाल करते हैं सदन में, सड़क पे हर जगह, तब आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपना तंत्र लगा करके सूरत के जिला कोर्ट में जाकर के उनकी सजा होती है और उसके बाद में तुरंत 30 दिन के अंदर ही डिस्क्वालीफाइड करने का आदेश आता है लोकसभा सचिवालय से, क्योंकि राहुल गांधी जी अडानी के महाघोटाले की सवाल कर रहे थे। आज भी उन्होंने देवेंद्र जी, क्या बीजेपी डर गई है इसलिए ये सब कर रही है? कहां से ये आरोप लगा रहे हैं सचिन जी। बताइए आप। देखिए उन्नति, सब तो मैं ये कहूंगा कि जो घटना घटी है, जिस तरह से कब से आप देख रहे हैं और क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसकी सत्यता की बार बार बात आ रही है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि राहुल जी ने जैसे कांग्रेस के साथ ही बड़े शराफत के साथ कह रहे हैं कि हम तो किसी के लिए बोलते नहीं है, आप अडानी का मुद्दा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप जिसका उठाएंगे, जहां से केस चला, जिस पर चर्चा हुई है, वो मोदी को लेकर जिस तरह जिक्र किया कि कितने लोग उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के दीवारा भी जो है मोदी समूह से आते हैं या ओबीसी से लेकर कितने ऐसे समाज के लोग हैं जो इस चीज को लगाते हैं, सबके लिए कटाक्ष किया गया था। उसी को तथ्य मानते हुए कोर्ट ने अपना डिसीजन किया था। गुजरात में जो भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सब घटना घटी सभा में। अरे राहुल वो बड़े एक एक करके आपका सवाल भी मैं उनसे पूछ लूंगी। देखिए देवेंद्र जी, वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे
भारत अब जोड़ो हमारी यात्रा बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम सारे समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं, देश में एकता होनी चाहिए। लेकिन उस तो ये बयान को भी पिछड़े तो की लड़ाई आपने कहां सुना से होगा हो गई? सचिन जी, जो भारतीय जिस जनता बयान की पार्टी इतनी चर्चा हो रही है, सिर्फ और जिस बयान के देखिए, चलते उनको सजा उन्नति मिली जी, है, उस बयान उस की बयान बात में मैं- उन्होंने क्या कहा है, उस बयान को सुन रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें उन्होंने सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तुलना जो है पूरे जाति से कर दी है। ये सही लगता है कांग्रेस पार्टी को? सर, एक जाति की बात नहीं ये थी, देश आप की कह रही आबादी हैं, और ये मैं आपकी बात को बहुत बड़ी कोट देश की करते हुए आबादी कहना इस चाहूंगा। जाति, उन्होंने इस कहा था नीति को, नीरव इस मोदी, उपनाम को पीछे मेहुल लगाकर चोकसी, जो है, ललित ये मोदी जो ऐसे जनवा चोर हैं, वही उन चोरों से कारण देश बना को होशियार रहना और पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ लेकिन गरीब जनता का जो है, पैसा लूट करके इनको वो विदेश भाग एक जाते हैं। शब्द जो है, और एक क्वेश्चन, उन्हीं एक के दशमलव की वजह से मित्र पूरा मैथ का क्वेश्चन नरेंद्र खत्म मोदी हो जी जाता है। लगातार उनको बचा रहे हैं। आज अगर राहुल गांधी जी अडानी बिल्कुल, की एक-एक बात करके, कर रहे एक-एक हैं, तो करके। पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ वजह से कहां से आ गया खाते में। ठीक है, उसमें देवेंद्र, ये देना पड़ेगा सुने ना। तसल्ली। ठीक है सचिन जी, ये अब एक मिनट, फर्क आप है। देवेंद्र जी की बारी है। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए। मैं इन्हें बोल रहा हूँ सचिन जी को, 2 मिनट सुन लीजिए। ये जो इनका शब्दकोश की बात आती है, राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का यूज किया है, राफेल से लेकर अब तक, उस पर कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई है, लेकिन ये बोलने के शब्दों को नहीं सुधार पाते। ये जो कारण घटा है, ये जो सदस्यता गई है, इसमें बड़ा कारण क्या है, इस पर एक मंथन करने की जरूरत है कि ये सब जो है खाली आपने अडानी का नाम लेकर नहीं किया, अडानी के हमले को लेकर नहीं हुआ, एक समूह को, एक जाति को, एक देश के बड़े हिस्से को आपने ठेस पहुंचाई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं भी सही नहीं बैठता। उसमें कानून ने, संविधान ने अपना काम किया है, उसको स्वीकार करिए और इस इस्तीफा को देकर जनता के बीच में जाइए। लोकतांत्रिक लड़ाई है, इंतजार कीजिए अपनी बारी का, सड़कों पर लड़ो। ठीक है, ठीक है सर्वेश जी, आपको लगता है कि देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है? ठीक है सचिन जी, आपके पास आऊंगे, अब सर्वेश जी के पास। जी देखिए उन्नति जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये 2014 के बाद से ही एक नया नारा चल चुका है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट और चोर हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। देश में लोकतंत्र खतरे में है। कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो अभी अभी हिमाचल में कांग्रेस चुनाव जीत के वहां पे सरकार बनाई है। लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो दिल्ली के म्युनिसिपल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती। लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा के पंजाब में नहीं आती। इनके हिसाब से सब कुछ चले तो बहुत अच्छा है, इनके हिसाब से ना चले तो लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम का यूज हो रहा है, उसी ईवीएम का यूज करके ये चुनाव जीत जाते हैं तो सब बढ़िया है। मोदी के खिलाफ मैंडेट गया है, लेकिन जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो लोकतंत्र, सचिन जी देखिए, खतरे में आया था। सर्वेश जी के जो सवाल है उसको देख के आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन उनके एक एक सवाल में कहीं ना कहीं दम नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई पर सवाल उठाए जाते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जुबानी अगर सर्वेश पाठक बोलेंगे तो मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। नहीं, आप उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, आप उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो, दूसरे को लोकतंत्र नहीं है, वो भी तो लोकतंत्र में है, वो भी तो अपनी बात रख सकते हैं। मुझे बता दीजिए, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। ठीक है सर्वेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। 10 सेकंड और लेना चाहता हूँ। ठीक है सचिन जी, 10 सेकंड दीजिए सर्वेश जी के पास से, मैं आपके पास आ रही हूँ तुरंत। देखिए सचिन जी हर कोई को इंटरप्ट कर रहे हैं, ऐसे तो डिबेट नहीं होता है। जब इन्होंने बोला था तो मैंने नहीं बोला था। ठीक है, अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए। जी देखिए उन्नति जी, राहुल गांधी पे जिस केस में अभी सजा हुई है, वैसे 4 केस और भी लंबित है, और नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भी लंबित है। मैं आज कहना बिल्कुल, तो इसमें जो जितनी भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी पैदा कर रही है, जब उनको चने की झाड़ पे चढ़ा रहे थे और उनकी भाषा पे जितने भी वयोवृद्ध नेता थे, क्या उनको ये शिक्षा नहीं दे सकते थे
जयराम रमेश जी नहीं बता सकते कि अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो। लेकिन ये सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि बिल्कुल इनको भारतीय सचिन जनता जी, पार्टी देखिए की आप लोग वाहवाही दिलाने के लिए लोकतंत्र के लिए बैठाया गया है। लड़ाई लड़ने के लिए बात कह रहे हैं और यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई अपनी बात भी ना रखे, तो ऐसे कैसे लोकतंत्र आप स्थापित कर पाएंगे? ईडी सीबीआई पर आप लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन क्या हिसाब किताब जो है सिर्फ आप ही के साथ गड़बड़ होता है, आप ही की पार्टी की कार्रवाई के साथ विपक्ष के साथ ही गड़बड़ होता है? जो सबूत मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं, वो सब झूठे हैं? देखिए उन्नति जी, सर्वेश पाठक जी अगर सवाल पूछें, लेकिन जेन्युइन सवाल पूछे तब उनकी बात बताऊंगा, लेकिन वो विपक्ष पे ही सवाल जेन्युइन उठा रहे सवाल हैं। पूछ मैं तो रहा कह हूं। रहा हूं कि मुझे मोदी ये जी और बताइए, अडानी की बात सचिन, बोले, मैं ठीक है, जेन्युइन सवाल सर्वेश जी। पूछ रहा हूं। ठीक है, गुजरात सर्वेश जी, मैं आपकी बात राज्य से रखूंगी स्टार्ट उनके हुई सामने। और गुजरात राज्य से स्टार्ट होकर के अब तक चली आई है और सारी नवरत्न कंपनियां अडानी को बेचने का काम मोदी जी ने क्यों किया? आज आप बताइए, जितनी भी कंपनियां हैं सब क्यों बेच दी गई अडानी को? एयरपोर्ट बेचा गया कि अडानी की कंपनी एयरपोर्ट बनाने के काबिल नहीं थी। नहीं, लेकिन सचिन जी, उसको बात यही नियमों हो पे रही ना। ताक पे रख करके अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट का पूरा काम दिया गया। आज उसी पे सवाल राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर हम लोग मोदी जी पे सवाल उठाते हैं तो कोई भी पत्रकार, आप कोई भी बयान की जो बात पत्रकार नहीं है, करेंगे वो क्योंकि वो कांग्रेस को मैटर ही जो है घेरता लीगल है, अगर ये आपकी आज तरफ हम से लोग- हवाला दिया जा रहा है, लेकिन देखिए, उसके लिए आप लोग नहीं, सड़कों पर उतर जा देखिए, रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा जो है सीधा अडानी पर आ जाता है। बात तो बयान की हो रही है कि वो बयान सही है कि नहीं, उस बयान पर आप लोग अडिग हैं कि नहीं, सीधा सीधा सवाल है। देखिए उस बयान की बात को राहुल गांधी जी ने आज कोट किया है और उन्होंने कहा है कि अभी ये लीगल प्रोसेस में मामला है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में भी जाएगी और उसके बाद में, लेकिन अडानी के मामले पे सड़क पे भी लड़ाई होगी और संसद में भी लड़ाई होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष अडानी के महाघोटाले की जेपीसी की मांग देवेंद्र पहले जी, भी कर रहा था, आज अब भी कर रहा कांग्रेस है नेता और राहुल आगे भी गांधी ने जो करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा हथियार जो है विपक्ष के पाले में डाल दिया है। ये कोई बीजेपी की चूक तो नहीं है? देखिए उन्नति जी, अगर बीजेपी की चूक होती और बीजेपी करती तो निश्चित इसमें जो है ये विचारणीय बात थी। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो विश्वास है, जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता है, वो नथिंग है, वो जीरो है, वो कांग्रेस के पास ही नहीं है। बीजेपी को इस पर विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। राहुल गांधी वो दम नहीं है, वो नाम नहीं है, वो नेता नहीं है कि जिसको देश की जनता सीरियस लेती हो, विपक्ष सीरियस लेता हो। तो बीजेपी के पास इतना समय नहीं अरे है मोदी जी कि को राहुल कौन गांधी को सीरियस सीरियस लेता है, ये लिया जाए, बताइए। उनकी अरे सदस्यता देवेंद्र खत्म प्रभु की जाए। जी, राहुल बताइए, गांधी स्वयं खत्म है, एक ऐसा नाम है कि हम्म। जिनको सुनने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। तो बीजेपी इतना कीमती समय राहुल जी के पीछे खराब नहीं करेगी। मैं आपको तर्क के साथ बोलने वाला व्यक्ति तर्क के साथ बोल रहा हूँ। ये बेकार परेशान हो रहे हैं सचिन लेकिन जी। विपक्ष को राहुल सुनना भी गांधी जरूरी है देवेंद्र जी, विपक्ष को सुनना भी जरूरी है और इसीलिए विपक्ष का तानाशाही का सम्मान आरोप करते वो हैं। लोग लगाते हैं, क्योंकि सुनना जरूरी है। अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी और उस पर जवाब भी देना पड़ेगा। अपने जवाबों से आप विपक्ष को चुप करा सकते हैं। नहीं, हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, उन्नति सबके जी। साथ विपक्ष की बात सुनते हैं। हम राहुल जी को 3 वर्षों आ से रही हूँ देखते सर्वेश जी हुए आपके आ- पास। लेकिन उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पर बात आप कीजिए कि उनके नेता कितने राहुल को मानते हैं। राहुल जी जो ये बात कर रहे हैं कि वो देश भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे और दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जाकर सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ है वो झूठा है, और वो भी कश्मीर में पहुंचने के बाद। अरे विश्वसनीयता ढूंढनी है तो कांग्रेस को ढूंढनी चाहिए इन लोगों के। इन पर अपनी विश्वास बिल्कुल नहीं है। सर्वेश जी, देखिए ये जिस हम तरीके पर- की बयानबाजियां होती हैं लगातार विपक्ष की तरफ से, ये बयानबाजियां अक्सर देखा जाता है कि सेंसिटिव मुद्दों पर होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता तक गलत मैसेज भी जाता है। क्या सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि ये राजनीति को चमकाने और जो कहते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, चाहे वो बीजेपी के नेता, बड़बोले नेता बीजेपी में भी भरे पड़े हैं, वो कुछ बयान दे, या कांग्रेस के। देखिए, राहुल गांधी जी को एक सीरियस पॉलिटिशियन बनाने के लिए इनके तमाम वयोवृद्ध नेता लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए थी इनको, वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है। दूसरी बात,
कि आप इनको चने की झाड़ पे चढ़ा दिए और फिर उनके बाद इन पे जो आपत्ति आई है तो सब पल्ला झाड़ रहे हैं। ये केस जब ही हुआ तभी अगर कह दिया जाता है राहुल गांधी जी कोर्ट में जाके माफी मांग ले तो ये स्थिति तो नहीं होती। लेकिन नहीं, आप ओबीसी को वहां पे मोदी ओबीसी कैटेगरी में आता है, यूपी में अगर एसटी में आता है, सॉरी एससी में आता है, अगर यहाँ केस हो जाए तो फिर क्या होगा? तो देखिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या बाकी की किसी भी पार्टी के नेता हो, इस घटना से सबको ये सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बयानों से बचने की जरूरत है। तो देखिए जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की है, उसमें सीधा सीधा उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है तो मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और इसी के लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ूंगा और मेरे खून में डर है ही नहीं, मैं निडरता के साथ लड़ता रहूंगा। और इसको लेकर लगातार वो अब सड़कों पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन और इसकी तैयारी में है। इसी के साथ अब बीजेपी को उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से ये किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। और अब सीधा सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सीधा सुनिए। हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती? समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा। इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा, जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही एक गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस की विधवा जबकि गाय किसी शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये भी डिफेमेशन में आएगा। अब मेरे पास पूरी टिप्पणी है कि मौत का सौदागर किसने किसने क्या क्या कहा मोदी जी को, तो आप केस करिए ना, किसने मना किया? आप देखिए, मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक रोज तो मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? रोज बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि आलोचना का मतलब। तो बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया है। रविशंकर प्रसाद ने कह दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगर सब कुछ सोच समझकर कहा है तो ये और बड़ा अपराध है कि सोच समझकर वो इस तरीके से जाति का अपमान कर रहे हैं और इसका मुद्दा लगातार वो उठाते नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।